आज वीर सर्वरत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। भिवानी के लघु सचिवालय में सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें आदरांजलि दी गई और सभी ने एक मत से कहा कि बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं, जो कारवां वो यहाँ तक लेकर आए हैं, आने वाले टाइम में इस कारवां को मंजिल तक पहुँचाएँगे। और उन्होंने जो अपना एक सपना देखा था इस भारत देश का शासक बनने का, उसके ऊपर हम पूर्ण रूप से कार्य करेंगे और आने वाले टाइम में इस देश के ऊपर शासन करने का काम करेंगे। तभी बाबा साहब के सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प होगा। जय भीम, जय भारत। सुनीता सरोहा है। आज 6 दिसंबर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको आदरांजलि देने के लिए यहाँ सभी संगठनों के जो हैं लोग इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब ने महिलाओं के उत्थान के लिए तो शिक्षा का अधिकार दिया। पहले तो पता ही है आप लोगों को कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी। महिलाओं की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। शिक्षा का अधिकार दिया, मतलब खाने पीने का जो स्वतंत्रता है महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगी और जब तक जीऊंगी बाबा साहब का कर्ज मुझ पर रहेगा और मैं बाबा साहब के कारवे को आगे लेकर जाऊंगी और बाबा साहब का जो सपना था शासक बनने का और उस सपने को भी साकार करूंगी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हनुमान गेट भिवानी से आज हम बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर भिवानी कोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति के सामने हम सब सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवी, हमारी मातृशक्ति, हम सब युवा साथी इकट्ठे हुए के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर हम चलने की प्रण लेते हैं। भारतीय संविधान के अंदर तमाम महिलाओं को उनके खिलाफ जो शोषण होता है उसको अधिकार दिलवाने के लिए, न्याय दिलवाने के लिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान की स्थापना की है। और ये महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि ये हक और अधिकार, स्कूल कॉलेजों में जाना, उनके लिए नौकरी, शिक्षा की जो भी अवसर मिले हैं वह सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिए हैं। उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम फिर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय भीम। हम सभी देशवासियों को, मैं जिला अध्यक्ष टिंकू चोपड़ा भीम आर्मी से, और आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे देश को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो वो अपने अधिकारों की लड़ाई सड़क के ऊपर आके लड़ें, बाबा साहब के विचारों पे चलें, उनको पढ़ें, उनके जीवन प्रयासों को समझें और उनके नक्शे कदम पे चलने का प्रयास करें। जो है आज संविधान के सच्चे मायने में अगर देखें तो लोकतंत्र हमारा बहुत ही खतरे में है, क्योंकि आज की ये जो सरकार है ये बहुत ही गंदी राजनीति और बहुत ही तुच्छ मानसिकता वाली सरकार है। क्योंकि अभी जो फिलहाल मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन का हो, चाहे शिक्षा नीति को लेके हो, सरकार जो है बार बार गलत कानून बना रही है। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए, उनके कार्यों पर, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें। हमेशा सड़क के ऊपर आके जो किसान आंदोलन हो रहे हैं उसका समर्थन करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। 6 दिसंबर को लघु सचिवालय में बाबा साहब की स्टैचू के सामने हम सब जितने अम्बेडकरवादी और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, सभी संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इस अवसर पर एक संदेश यही है कि बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान, उसके अंदर जो प्रावधान है सबको समानता का, स्वतंत्रता का और भाईचारे का, उस हिसाब से सभी को जीने के जो अधिकार बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया, उसको आज उन पर खतरे जिस रूप से मंडरा रहे हैं, उस खतरों के खिलाफ संघर्ष के लिए सभी को आह्वान करते हैं। और भविष्य के अंदर ये आह्वान करते हैं कि जो भी डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो भी हमारे जो आंदोलन है, जो संघर्ष है, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और आज यही हम उनके रूप में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दोबारा से संविधान की रक्षा करने का और तमाम जो संविधान में जिन वर्गों के लिए काम बाबा साहब ने किया, विशेषकर महिलाओं के बारे में, मजदूरों के बारे में और समाज के तमाम वर्गों के बारे में, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके आंदोलनों में, उस संघर्षों में हम तन मन धन से आगे बढ़ाएं, यही आज की श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। धन्यवाद।